प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूं आपके सामने दिनांक 26 जनवरी 2022 वार बुधवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1443। संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। ऋतु इस समय शीत ऋतु है। शिशिर ऋतु सर्दी की ऋतु चल रही है। कुछ ही दिनों में सर्दी से हमें राहत मिलेगी और बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। आज का विशेष, आज गणतंत्र दिवस है। जी हाँ, सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। क्यों न मनाएं? यही वह सुअवसर और सौभाग्य से भरा हुआ दिन था जिस दिन हमें अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्ति मिली और माँ भारती पर हम सब स्वतंत्र आज़ादी से अपना कानून, अपना संविधान लागू कर सकें और उसी के अनुसार हम आज सब जीवन जीते हैं। जी हाँ, सभी समभाव के साथ ये गणतंत्र दिवस हम सब मनाते हैं। सूर्य भगवान इस समय उत्तरायण में है। सूर्य उदय का समय सुबह 7:19, सूर्यास्त का समय सायंकाल 6 बजे। जी हाँ, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे। आज जिन जिन राशियों को चंद्रमा शुभ है वे है राशि मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर के जातकों को चंद्रमा शुभ फल देंगे। भारतीय महीना माघ महीना है। पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि, आज तिथि नवमी है। आज नवमी तिथि है। अष्टमी का क्षय हुआ, अष्टमी तिथि क्षय हुई है और नवमी तिथि आज है। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र सुबह 10:06 तक। तदुपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग है गंड योग। करण तेतिल और गर नाम के करण हैं। दिशाशूल की बात कर लेते हैं। दिशाशूल आज उत्तर में है, चंद्रमा पश्चिम में है। कहने का मतलब ये है कि विशेष यात्रा करने से पूर्व दिशाशूल और चंद्रमा का विचार जरूर करना चाहिए। जी हाँ, दैनिक यात्रा नहीं, जो कोई विशेष यात्रा हो, व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाने वाली हो या शुभ कार्य के लिए की जाने वाली यात्रा हो तो दिशाशूल चंद्रमा का विचार करना ही चाहिए। शास्त्र सम्मत यात्रा करने से यात्रा का सार्थक और अनुकूल परिणाम मिलता है। दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है। चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं होता है। भद्रा की बात करें तो आज भद्रा नहीं है, आज पंचक भी नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त अभिजीत दोपहर 12 से 1 के मध्य शुभ श्रेष्ठ रहेगा। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 राहु काल का समय शुभ नहीं होता है, परंतु आज अभिजीत का मुहूर्त भी शुभ नहीं है।
आज अभिजीत मुहूर्त भी शुभ नहीं है और राहु काल भी शुभ नहीं रहता है। चौगड़िया मुहूर्त में चलें तो अब जानते हैं सूर्योदय से प्रारंभ होने वाले चौगड़िया मुहूर्तों को। सुबह है सूर्योदय से 9:58 तक लाभ और अमृत की चौगड़िए, 9:58 से 11:18 तक काल का चौगड़िया, 11:18 से 12:38 तक शुभ का चौगड़िया, 12:38 से सायंकाल 3:18 तक रोग उद्योग का चौगड़िया, 3:18 से सायंकाल 5:58 तक चार लाभ का चौगड़िया रहेगा। चार लाभ अमृत शुभ ये आज का अच्छा समय है। आज काल, राहु काल, अभिजीत, रोग, उद्वेग ये समय शुभ नहीं रहेगा। माघ महीने के व्रत पर्व त्योहारों की संक्षेप में बात करें तो आज है गणतंत्र दिवस। जी हाँ, माँ भारती पर हमारा स्वयं का कानून संविधान आज से ही लागू हुआ। हम सब इसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। हर्षोल्लास से धार्मिक पर्व के बराबर ही राष्ट्रीय पर्व का महत्व है। 28 जनवरी शुक्रवार को है ग्यारस का व्रत, सट तिला एकादशी से कहते हैं। 30 जनवरी रविवार को है प्रदोष व्रत। जी हाँ, भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत बड़ा महात्म्य है इसका। मासिक शिवरात्रि है इस दिन। 1 फरवरी मंगलवार को है मौनी अमावस्या, देवकारी और पितृकारी अमावस्या। व्यतिपात पुण्यम इस दिन है। शुक्ल पक्ष की बात कर लेते हैं। 2 फरवरी बुधवार को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। चंद्र दर्शन भी इसी दिन करने चाहिए। गुप्त नवरात्र में माँ भगवती, पराम्बा, आदि शक्ति, राजराजेश्वरी की पूजा आराधना का विशेष महात्म्य है। गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं गुप्त नवरात्रों में। जो भी देवी भक्त एकांत में शुद्ध सात्विक श्रद्धा, भावना, आस्था से माँ भगवती की पूजा आराधना करता है 9 दिन तक, निश्चित रूप से रुके कार्य पूरे होते हैं। व्यापार कार्यों में लाभ प्राप्त होता है। सर्वत्र विजय और श्री की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और माँ की कृपा से वह भक्त माता रानी का निर्भय होकर के संसार में विचरण करता है, सर्वत्र विजय का आशीर्वाद प्राप्त करता है। 5 फरवरी शनिवार को है बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की पूजा का ये विशेष दिन, जिस दिन माँ शारदे की कृपा होती है। माँ सरस्वती की कृपा से निश्चित ही रूप से हम सब प्रकांड विद्वान बनते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। माँ शारदे सब पर कृपा करें। इस प्रकार से माँ भगवती सरस्वती की पूजा आराधना का विशेष वर्णन है इस दिन। 7 फरवरी सोमवार को भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी, भगवान सूर्य नारायण की पूजा का विशेष वर्णन इस दिन मिलता है धर्मशास्त्र में। निश्चित ही भानु सप्तमी के दिन पूजा आराधना सूर्य भगवान की करनी ही चाहिए। तेज, बल, बुद्धि, यश की प्राप्ति होती है भगवान सूर्य की कृपा से। 8 फरवरी मंगलवार को है दुर्गाष्टमी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी का विशेष महात्म्य है। माँ पराम्बा को इस दिन निश्चित ही भोग प्रसाद पूजा आराधना करें, निश्चित रूप से प्राप्ति होती है, विशेष कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। 9 फरवरी बुधवार को बुध अष्टमी का संयोग भी है, क्योंकि 9 फरवरी को सूर्योदय में अष्टमी होने से बुद्धाष्टमी का संयोग बनता है। इसका व्रत का भी बड़ा महात्म्य है। 10 फरवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्र संपन्न होंगे। 12 फरवरी शनिवार को जया एकादशी का व्रत है।
14 फरवरी सोमवार प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष का बड़ा विशेष महात्म्य वर्णन है। 16 फरवरी बुधवार को है पूर्णिमा व्रत। जी हाँ, पूर्णमासी माघ महीने की पूर्णिमा विशेष महात्म्य। और इसी पूर्णमासी के व्रत के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का बड़ा महात्म्य है। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुने। वीडियो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कंठी के निशान को दबाएं। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।